आइए, सम ऑफ एन एपी, एपी का योग का सूत्र क्या होगा। माना किसी एपी का प्रथम पद ए, पदों की संख्या n, सर्वांतर डी, अंतिम पद an और पदों का योग Sn हो तो देखिए एपी का मानक रूप इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब पदों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो ऐसे पदों की संख्या का सूत्र नहीं होता है, बट इसी सीरीज को जोड़ेंगे, हम ऐड कर देंगे। सीक्वेंस था वो, इसको सीरीज बना देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 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 कर दिए, ठीक है। एसन बराबर यहाँ पे जोड़े हैं हम लोग, वैसी चीज को लिखे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर से होना चाहिए, यहाँ पे ब्लू कलर से होना चाहिए प्लस। देखिए यहाँ पे कैसे हम बदलें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए तीसरा पद एक दो, तीसरा पद है तो टू डी है, दूसरा पद है तो एक घट गए, एक डी हो गया ना, यानी एन माइनस वन घट रहा है। देखिए लास्ट वाला टर्म यहाँ लिखे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, एन माइनस टू डी, इसका आगे क्या होगा, एन माइनस थ्री डी होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसे उल्टे क्रम में लिखने पर, तो देखिए इसको उल्टे क्रम में राइटिंग द अबव सीरीज इन रिवर्स फॉर्म, आप लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए इसको तो ये वाला यहाँ लिखे हैं, ये वाला यहाँ लिखे हैं, ये वाला यहाँ लिखे हैं, और बाकी ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, चलिए अब आई क्या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट है सेकेंड है, इसको जोड़ेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट और सेकेंड दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट है सेकेंड है, इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये ए वाला इसके साथ जोड़ेंगे, देखिए एस एन और एस एन जोड़ के 2SN हो गया, और ए वाला ये इसके प्रथम पद को प्रथम पद से, ए प्लस डी को प्रथम को द्वितीय पद से, ये द्वितीय को द्वितीय पद से, तृतीय को तृतीय पद से जोड़े। देखिए ए प्लस टू डी है तो ए प्लस एन माइनस वन थ्री डी, एन माइनस ए प्लस एन माइनस थ्री डी, इसको जोड़े हैं। बाकी इसी तरह से ये भी टर्म्स ऐसे कि तीन तीन को याद, तीन तीन को पीछे और तीन को यहाँ भी पीछे रहना चाहिए, तो बेहतर रहेगा जोड़ने में। अब देखिए करने के बाद यहाँ पे ये जोड़ा गया, देखिए ए में ए प्लस एन माइनस वन टू डी लिखे, ए प्लस एन माइनस वन टू डी जोड़ दिए। फिर ए प्लस टू डी में हम जोड़ेंगे ना, ए प्लस टू डी में ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी, एन माइनस टू डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर दिए, ठीक। अब देखिए ए यहाँ पे ए, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो भी ठीक, ना तोड़ेंगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चल तोड़ते हैं, ताकि ए प्लस, ये ब्रैकेट को तोड़े हम लोग, ए प्लस 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 एन माइनस वन, तो डी में एन का गुणा है तो एन डी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ भी तोड़े हैं एन डी माइनस टू डी, यहाँ भी एन डी माइनस थ्री डी तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ए और ए जोड़े 2a, यहाँ भी देखिए हर चीज में ए 2a होगा, यहाँ भी ए 2a होगा, यहाँ भी देखिए ए 2a होगा, हर चीज में 2a मिलेगा। और ये कॉमन ले लेंगे डी को, तो कॉमन है तो n बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, n माइनस डी, ठीक है, n माइनस वन। तो देखिए डी इसमें भी कॉमन लेंगे, डी कॉमन ले, n माइनस वन बचा, इसमें से डी कॉमन तो n माइनस वन बचा। इस तरह से 2a तो बहुत बार है ना, तो ये n बार 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हर में है, सब में है, सब में है, ठीक है। आगे डॉटेड मतलब यन तक है, तो इसको कब तक है, यन तक मतलब अनंत है, यन लिख दिए। अब यहाँ पे दो था ना, SN 2SN था ना, 2 को इधर एन बटा में 2a प्लस एन माइनस वन टू डी, 2 को अब लिखे 2a को लिखे ए प्लस ए को लिख दिए ए प्लस एन माइनस वन टू डी, किसका फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला है, बन गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाइए, क्वेश्चन से बनाइए, फाइंड द सम ऑफ 23rd टर्म्स ऑफ द AP 5 9 13 7, ये बनाए होमवर्क में। नो एक्सरसाइज 9.2, आइए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूआ टर्म दिया है, तो क्यू पीवा टर्म दिया है 1/क्यू, और क्यूआ टर्म दिया है 1/पी। समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 होगा, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ से डी का मान निकलेगा 1 में पी क्यू, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हल कीजिए इसको, इसमें गुणा किए, इसमें गुणा किए, तो ए का मान 1/पी क्यू निकलेगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू का योग इतना होगा, तो पी क्यू बटा एन का मान हो गया ये वाला, एन बटा में 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो लिखते आ गए हैं हम इधर, बाकी इसको सजाए हल किए हैं, तो देखिए इतना आया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटा तो आधा बचेगा, और पी क्यू बाई 2 लिख दिए, 1/2 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 1/2 बचा और 1 बचा, अब पी क्यू 1/2 ले लिया ना इसमें से, बाकी ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन देखिए 25 22 19, कुछ पदों का योगफल 116 है, एन का मान निकालना है। देखिए एन और n/2 से आप 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करने के बाद आपको n का मान निकालना है, ठीक है, गुणनखंड विधि से।
और n का मान निकालने के बाद आपको वहाँ पे दिया है कि तो ये an का मान बराबर an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 25 प्लस 8 माइनस वन इंटू माइनस थ्री। ठीक है, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि वहाँ पद 5k प्लस 1 है, k का मान 1 रखेंगे तो a1 का मान निकलेगा और k बराबर 2 रखेंगे तो a2 का मान निकलेगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 में से a1 घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एसएन कैसे निकलेंगे देखेंगे, एसएन एन बटा में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर ए की जगह पर 6 रखे, एन की जगह पर अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि बोला एन का मान दिया ही नहीं, तो एन का वैल्यू वैसे रहने देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8वां में है कि एसएन का टर्म्स, एसएन दिया है आपको पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, एन का मान 1 रखिए, तो एन का मान जब 1 रखेंगे तो S1 आएगा, S1 को तो T1 कह सकते हैं क्योंकि प्रथम पदों का योग या प्रथम पद एक ही होगा, तो P इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 का स्क्वायर बराबर P प्लस क्यू हो गया। एन बराबर 2 रखिए तो S2 बराबर P इंटू 2 प्लस, मतलब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2P प्लस 4Q आएगा। ठीक है, दोनों को घटाएंगे, S2 में से S1 घटाएंगे तो AN मिलेगा। ठीक है, और जैसे ये घटाएं हम ब्रैकेट बना करके तो देखेंगे कि AN का वैल्यू P प्लस 3Q निकला जो कि T2 का वैल्यू होगा, और यहाँ से D निकालेंगे T2 माइनस T1 निकल गया।